नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सवाल यही है कि लालू क्या बेड़ा पार कर पाएंगे, क्योंकि खबर ऐसी मिल रही है। जो बड़ी खबर है उसे सबसे पहले हम स्क्रीन पर रख रहे हैं कि आखिर आप देखिए, समझिए कि क्या खबर है, और इस बड़ी खबर के बाद हम आगे बहस भी करेंगे। लालू प्रसाद के बारे में सूचना यह मिल रही है कि वो पटना आने वाले हैं और कल की तारीख होगी जब लालू प्रसाद पटना शाम में पहुंचेंगे। उपचुनाव में लालू प्रसाद की एंट्री की खबर भी मिल रही है। 24 अक्टूबर की तारीख, जैसा कि हम बता रहे हैं, कल लालू प्रसाद पटना आ सकते हैं। डॉक्टरों ने यात्रा की अनुमति उन्हें दे दी है। इसके अलावा जो जानकारियां उपलब्ध हो पा रही हैं, लालू जेल क्यों गए, इस बारे में भी जानकारियां हम आपको दिखा रहे हैं। जेल क्यों गए, बेल क्यों मिली, ये सारे तथ्यों को भी सामने रख रहे हैं। हालांकि कल जब लालू प्रसाद आएंगे तो तेजस्वी को बल जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक तेजस्वी अकेले ही प्रचार कर रहे थे। और कुछ दिन पहले उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने यह जरूर कहा था कि अकेला घूमने वाला मैं ही हूं, इसलिए जिम्मेदारी है, और ये घूमने के चलते, प्रचार करने के चलते, उपचुनाव में व्यस्तता के चलते मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। इस बात को वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद का बिहार आना और पटना में जमे रहना भी एक बड़ी ताकत आरजेडी को दे जाएगा। खासकर तेजस्वी को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, कब कब और कितने दिन जेल में रहे, तारीख दर तारीख और दिन दर दिन कि कितना समय उन्होंने जेल में बिताया। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, परिचय हम कराना चाहेंगे। और हमारे साथ पूरे मेहमानों की टोली है। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद माधव जी, चित्रंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी से वरुण सिंह जी मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं महाधिवक्ता पटना हाईकोर्ट से, और जेडीयू से हमारे साथ अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद। तो सबसे पहले तो आज मौका चित्रंजन जी का ज्यादा है, क्योंकि लालू प्रसाद चित्रंजन जी आ रहे हैं, तो जिस ताकत और जिस ग्लूकोज और हॉर्लिक्स की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लान की बात कर रहे हैं, और तरह तरह की जो चीजें हैं वो तो अचानक से आरजेडी को मिल जाएंगी। तो लालू प्रसाद आएंगे भी कि घूमेंगे भी, और क्या ये बेड़ा पार कर देंगे लालू प्रसाद? विवेक जी, सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट रखे हैं आपने, जो आज बहस का जी, बेड़ा पार करेंगे, बेड़ा पार लालू करेंगे बेड़ा पार, इस पर मेरी आपत्ति है। जब बताइए। बेड़ा जब फंसता है तब उसको पार कराने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बेड़ा फंसा हुआ नहीं है, बेड़ा तो पार है। इसलिए यह जो आपका विषय है, इस पर मेरी आपत्ति है। ठीक है कि लालू जी आएंगे और बेड़ा पार करेंगे। बेड़ा फंसने का सवाल नहीं है, बेड़ा जो है सो ऐसे ही पार है। लालू जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, और काफ़ी दिनों से कार्यकर्ता प्रतीक्षा में थे कि हाँ लालू जी आवें, तो एक ऊर्जा तो मिलेगी निश्चित रूप से। और लालू जी आ रहे हैं आशीर्वाद देने, आशीर्वाद देंगे। तो उनके अनुपस्थिति में जिस ढंग से इस चुनावी कैंपेन को तेजस्वी जी ने नेतृत्व किया है, और जो स्थितियां बनी है दोनों जगह, जो उपचुनाव होने जा रहा है तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, और जो रिपोर्टिंग है उसमें राजद की स्थिति इतनी अच्छी है, तो यह तेजस्वी जी के मेहनत का परिणाम है। तो लालू जी आ रहे हैं आशीर्वाद देने, शुभकामना देने, और निश्चित रूप से उनके आने के बाद में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, नया जोश, नया उत्साह भरेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जी, चलिए, आत्मविश्वास वाली बात तो लग ही रही है, क्योंकि जब लालू प्रसाद आएंगे तो लालू प्रसाद का अंदाज अलग होता है, और उनका उपचुनाव में प्रचार करना ना करना वो बाद की बात है, वो कल पहुंचेंगे उसके बाद ये तय होगा। लेकिन अगर लालू प्रसाद पटना में मौजूद हैं तो इससे एक संदेश भी जाएगा, और खासकर तेजस्वी को तो बड़ा बल मिलने वाला है, समर्थकों को बड़ा बल मिलने वाला है, और चित्रंजन जी के चेहरे से इसकी झलक मिलती भी है। अब जरा हमें अभिषेक आप बताएंगे कि लालू प्रसाद आ रहे हैं, पूरे तो मन में क्या चल रहा है? बिहार में यही झलक है। ठीक है, अब अभिषेक किसका जवाब देंगे? मन में कुछ चलने जैसी बात ही नहीं विवेक जी। लालू प्रसाद यादव जी किन कारणों से जेल में गए, किन कारणों से बेल पर बाहर आ रहे हैं, आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, और हर कोई इस बात को जानता है। उन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी अब संसदीय राजनीति में नहीं आ सकते हैं, कारण हम सब जानते हैं। तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं अकेला हूं, और अभी राजद के प्रवक्ता साथी ने भी ब्रीफ कर ही दिया है कि इनका बेड़ा फंसा हुआ नहीं है इन लोगों के अनुसार।
मतलब लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं, उससे कोई खासा फर्क इन लोगों को भी नहीं पड़ेगा। और मैं भी बड़ी मजबूती से इस बात को कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी का पटना आगमन हो, कल हो के वो चुनावी क्षेत्र में चले जाए, इन किसी भी बातों से चुनाव के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें जो वोट्स मिलने वाले हैं उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे शीर्षक पर अभिषेक आपको शक तो नहीं है? एनडीए समर्थित हमारे मुद्दे वाले शीर्षक पर आपको तो शक नहीं है? शीर्षक तो आप लोग स्वीकार चुके हैं कि शीर्षक तो आप लोगों ने रखा है। अब शीर्षक को तो राष्ट्रीय जनता दल ने, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है आपके अनुसार। अब राजद के प्रवक्ता साथी है, उनके अनुसार बेड़ा फंसा हुआ नहीं है इनका। मतलब लालू प्रसाद यादव जी की आवश्यकता इन लोगों को नहीं है। तेजस्वी यादव जी का गुणगान करने का सीधा मतलब है कि अब इन लोगों ने भी मान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव जी का युग समाप्त हो चुका है। अब एक छत्र कहीं किसी का राज है इन लोगों के हिसाब से, तो वो तेजस्वी यादव जी का है। और वही कारण है कि दोनों भाइयों के बीच जो नूरा कुश्ती है वो सामने आती रहती है। तो खैर ये तो इनकी पार्टी का, इनके परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर क्या हमें विशेष टीका टिप्पणी करनी है। जो भी बातें होती है इनकी तरफ से होती है और उसका एनालिसिस बिहार की जनता भी कर सकती है, क्योंकि बिहार की जनता अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट होती है। रहा सवाल हमारा या इन उपचुनावों के परिणाम पर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग विकास के एजेंडे के साथ चुनाव में जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए एकजुट होकर चुनाव में जाता है और उसी का परिणाम रहा है कि बीते विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता का आशीर्वाद हमें मिला। उन सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी हमारे ही प्रत्याशी जीते थे, दिवंगत हो गए, दुखद बात है ये। और अभी भी हम लोगों को यह पूर्ण विश्वास है कि वहां के मतदाता मालिक अपना संपूर्ण आशीर्वाद हमारे ही उम्मीदवारों को देंगे। तो हमें लालू प्रसाद यादव जी के आने, प्रचार करने नहीं करने पर कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम लोगों का प्राइम कंसर्न, प्राइम फोकस ये होता है कि हम अपने न्याय के साथ विकास के एजेंडे को लेकर जनता मालिकों के बीच जाए। तो आप नहीं मानते हैं कि लालू प्रसाद वो एनर्जी बूस्टर है उनके लिए करना है? एज ए जेडीयू आप नहीं मानते हैं कि लालू प्रसाद एनर्जी बूस्टर है, उनका पटना आगमन कोई इफेक्ट भी डालेगा? इतना जरूर है कि तेजस्वी को थोड़ा बूस्टअप जरूर करेगा। एक लाइन का आंसर है हमारा, मैंने कोई बेचैनी की आवश्यकता नहीं। एक लाइन का मेरा सीधा सा आंसर है। आप 4 बार सवाल पूछेंगे, 4 अलग तरीके से पूछेंगे तो भी मैं एक लाइन का ही आंसर दूंगा। लालू प्रसाद यादव जी के पटना आगमन, चुनाव प्रचार करने, वर्चुअली करने, जाने आने, इन सब बातों से कोई फर्क चुनाव के परिणाम पर, वोटों पर नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी यही मानती है। भाई उनकी इच्छा है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो भी उनका नियम कानून है, जो भी उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं बस हो गया। हम तो बड़े साफ शब्दों में एक लाइन में कह रहे हैं ये लालू जी के नाम सुनते ही कि जब अपने हिसाब से आप मार्केटिंग कर सकते हैं ना, ये अपने हिसाब से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो एक लाइन में कह दिया है कि आप लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ सकती है, खुशी बढ़ सकती है, कुछ लोगों के अंदर दुख भी हो सकता है जो तेजस्वी यादव जी के समर्थक हैं। तेज प्रताप यादव जी के अंदर उल्लास हो सकता है कि भाई पिताजी आ रहे हैं तो शायद बंटवारा ठीक से हो जाए। जी, आनंद माधव जी की तरफ तो आपका इशारा कहीं नहीं है, हो सकती है। हमारे यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभिषेक जी जरा रुकिए, आनंद माधव की तरफ तो आपका इशारा कहीं नहीं है। इशारा क्या है? चितरंजन जी से ये सवाल है, पार्टी के द्वारा या फिर? जी जी नहीं, इसमें आनंद माधव जी कहाँ आ गए? सवाल तो घबराहट वाली बात आपने कर दी, तो बेचैनी वाली बात कर दी, तो हमें तो लगा कि लालू प्रसाद आएंगे, अभिषेक कांपने लगेंगे, डर जाएंगे, उनकी पार्टी को कोलाहल मच जाएगा। तो अभिषेक ने तो क्लियर कर दिया। विवेक जी वही स्थिति है कि लालू जी की चर्चा हुई मीडिया में कि आने वाले हैं, देखिए जो सो सारे के सारे लोग जो है सो कहीं पहुंच गए तारापुर। और नहीं लालू प्रसाद यादव जी की तो आने की खबर आ जाई है ना विवेक जी? लालू जी आज आपने खबर चलाई है ना, कल परसों चलाई थी क्या खबर? आपने खबर आज चलाई है, आज हम इस खबर पर चर्चा करने बैठे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन पहले से चल रहा है। सपना में भी इन लोगों को लालू जी का सुनते हैं तो इन लोगों की जो है बेचैनी बढ़ जाती है। देखिए विवेक जी, ये इस तरह का सिचुएशन है कि जैसे दो लोग हैं ना, अब एक इंसान को एक खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन दूसरा इंसान जबरदस्ती कोई ध्यान केंद्रित करके अपनी बेचैनी दिखाए, उत्साह दिखाए या कुछ भी दिखाए, वही परिस्थिति है कम हो गई। वही परिस्थिति कम हो गई। अरे हमने कहा कि भाई सवाल यह है कि आज नहीं, सवाल यह है कि 16 साल से हम सब लोग चाहते हैं कि भाई वो स्वास्थ्य लाभ ले, सरकार है, ठीक हो जाए, लेकिन एनडीए के नेता सुबह शाम लालू जी की माला जपते हैं। लालू जी की माला जपने के अलावा कोई उनके पास में विकल्प नहीं है। करने बैठे लालू जी की माला जपना संक्षिप्त रूप में यह जो साबित करता है कि लालू जी आने या जाने से क्या फर्क क्यों गए।
कोई आज फर्क वही नहीं पड़ता वही है हमें। नहीं, आज हमारी वही तो पार्टी को फर्क नहीं वही पड़ता तो है, फर्क पड़ता बिहार है, को वही फर्क नहीं फर्क पड़ता है, वहाँ के मतदाता मालिकों को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपकी पार्टी के अंदर बिहार पड़ता की है। जनता मानती है आपकी पार्टी के अंदर कि जो लालू लोग, जी को निर्दोष दबी कुचली फंसाया गया महसूस है। कर रहे होंगे, वो लालू जी का को इंतजार कर इसलिए रहे होंगे फंसाया कि गया लालू जी आएंगे, कि उन्होंने शायद गरीब तेजप्रताप गुर्गों यादव की की लड़ाई लड़ी। फरियाद सुनेंगे, लालू जी शायद को तेजस्वी इसलिए यादव जी के फंसाया हिस्से से गया निकालकर कि वो तेजप्रताप अंतिम यादव के पायदान साथ के लोगों को हक की बात की। कुछ सम्मानजनक समझौता हो पाएगा, तो ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन हमने आपको साफ शब्दों में कहा कि इन मामलों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लाइन का जवाब पहले भी था, अभी भी है। मजबूरी है कहना, अभिषेक जी के सामने मजबूरी है कहना। अगर हम कैसे बड़े स्वीकार चैन से, करेंगे बड़े कि हाँ चैन साहब, से हम बड़े चैन से अगर इस बात का जवाब एक लाइन में दें तो भी ये कहेंगे मजबूरी है, मजबूरी और अगर है। हम इसका विरोध करेंगे तो ये कहेंगे बेचैन हो रहे हैं। नहीं, तो आप समझ रहे हैं ना, मजबूरी है मैं- इनकी। एक बच्चे को चॉकलेट दिया जाए नाखुश है, बिस्किट दिया जाए नाखुश है, उसको मिठाई दी जाए नाखुश है, तो वही परिस्थिति कहीं ना नहीं, कहीं अभी है। चॉकलेट तो और आप लोग बिस्कुट अपने की हिसाब बात से करिए। करेंगे। सवाल यह आप है कि हिसाब अभी से कहे करिए, कि उस हिसाब से नीतीश आप जी के करिए। विकास के एजेंडे कोई पर फर्क नहीं पड़ता नहीं। है। लालू जी मैंने आए, यह बता दें हम कि तो कामना 16 करेंगे साल कि में लालू जी को स्वास्थ्य लाभ कुशेश्वर मिले। स्थान में जिन कई मामलों इंच के लिए सड़क बना, उनको कई बेल पर विद्यालय रिहा खुला, किया गया है कि कई आप जाकर अस्पताल देखिए खुला। मुद्दा आ गया अभिषेक, केवल यह बता अभिषेक जी दें- चितरंजन जी की तरफ से मुद्दा आ गया। 16 लालू जी साल कल से आएंगे, मुद्दा आ गया। नहीं, कुशेश्वर लालू जी कल आएंगे, स्थान लेकिन जो चितरंजन जी की तरफ से आज मुद्दा आ गया। अब इसका जवाब दीजिए। इन लोगों के पास में नहीं, जवाब मैं देना सुन- मैं चाहिए। सुन नहीं पा मैं रहा हूं खुलेआम कहता हूं आपकी कि बता दें कि कुशेश्वर स्थान में 16 साल में कई इंच सड़क बना, मैं बता रहा हूं, कितना इंच बांध बना। अभी मैं जवाब संजय दे रहा झा हूं। वहां घोषणा कर रहे मैं हैं, जवाब दे रहा हूं। अभी संजय झा जवाब वहां तो सुन घोषणा लीजिए। कर रहे हैं नेता कि बांध प्रतिपक्ष का जो तेजस्वी बचा यादव हुआ जी ने काम है अपने वो पूरा ऑफिशियल होगा। ट्विटर हैंडल से जो बांध एक राजन वीडियो शेयर शासनकाल किया। में बनाया उस गया वीडियो था, में दिखाया वहां कि के लोग कर सड़कें रहे हैं टूटी फूटी कि हैं 16 और बाकी साल सारी में चीजें। हमारा सीधा सवाल है आपसे, आप पटना से आप निकलते हैं कुशेश्वर स्थान जाने के लिए, पूरे रास्ते में 140 किलोमीटर का सफर रहा होगा आपका, 150 किलोमीटर के लगभग आपका सफर रहा होगा। पूरे रास्ते में जो आपको 95% से बेहतर सड़कें मिली हैं वो नीतीश कुमार जी की देन है। आप गए हैं, आपको बिजली मिली है, नीतीश कुमार जी की देन है। अरे आप की बात कर रहे हैं, नेता हैं जो नहीं, जो और आप UPA वहां समय- सुरक्षित UPA महसूस सरकार के करते समय में हैं। बना। कितनी इनके द्वारा किलोमीटर सड़कें करोड़ों बनी थी? करोड़ों हजारों कितनी करोड़ किलोमीटर रुपया सड़कें बनी लगाकर थी? पटना मात्र में ऐसे पूरे ऐसे बिहार इमारत में खड़े कर दिए गए 6000 जिसकी कोई किलोमीटर उपयोगिता नहीं सड़कें थी है। विवेक जी। जनता के लिए उसका आदरणीय कोई नीतीश उपयोगिता कुमार जी ने नहीं अपने है। पूरे कार्यकाल में लेकिन- 95,000 लेकिन एक सवाल है चितरंजन जी आपसे। तोड़ो और सड़कें- बनाओ। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट रुकिए। चितरंजन जी एक सवाल है आपसे, चितरंजन जी एक सवाल है आपसे। एक बड़ा लालटेन प्रदेश कार्यालय में बन रहा है, सुन रहा हूं कि लाखों की लागत उसमें आएगी जी जी। और गैस से ही दीप प्रज्वलित होगी। इसके बारे में जरा बताइए कि लालू प्रसाद आएंगे तो क्या ये विशेष आयोजन इसी बात को लेकर किया वो भी गया है तो और गैस, यही जो आगमन हो रहा है इससे जुड़ा हुआ है? केंद्र सरकार की देन है। अरे अभिषेक जी थोड़ा गैस के दाम पर भी बोल दीजिए। सीएनजी नहीं नहीं, सीएनजी सीएनजी तो वो केंद्र सरकार नहीं, की ना देन है। दाम कितने ही बढ़ जाए, उसी गैस से तो अब लालटेन जलेगी। चितरंजन गगन जी, गैस के दाम जो भी हो, लेकिन अब जितनी भी महंगी हो, सस्ती हो, या जो भी उस पर रेट तय कर दिए गए हों, अब लालटेन तो उसी से जलेगी। लालटेन कैसे जलाइएगा? महंगाई जो है सो किस ढंग से एक साल में लालटेन कैसे जलाइएगा बताइए ना। 150% से कैसे जलाइएगा लेकर लालटेन? 200% से तक जलाइएगा, वृद्धि हुई है हर चीज की LPG से कीमत में। जलाइएगा, गैस की तेल बात से कर रहे जलाइएगा। हैं, बता दें कि अरे, गैस का आपको कीमत कोई कितना दिक्कत बढ़ा नहीं दी होगी है। ना। अरे सवाल राजद यह जैसी है, पार्टी सवाल यह जहाँ है कि इतने लोग मौजूद हैं, ये लोग ऐसे ही बात इतने लोगों का करेंगे, दोहन विकास होता कहाँ है, विकास है, वही उनके लिए विकास गैस, सीएनजी और विकास खोजना सरसों पड़ तेल की रहा है। कीमत कहाँ है कौन सी बड़ी विकास? बात है? जनता पूछ महंगाई रही है, जैसे कुशेश्वर गंभीर स्थान मुद्दे की को हम जनता कभी पूछ नकारते रही नहीं है, हैं। तारापुर की महंगाई जनता जैसे पूछ रही गंभीर है, मुद्दे को कहाँ हमारे है नेता ने भी विकास? कभी नहीं अब नकारा है। संजय झा कह रहे हैं कि लेकिन बचा आप हुआ अगर नहर उससे जो है, मिक्स करके अरे चीजों को बचा हुआ देखते 16 रहेंगे साल पहले और जो बना, जहां आपकी कमजोरी उसको होगी पूरा नहीं कर वहां आप सके। इन मामलों को 8 लाकर ढाल महीना डालने वहाँ की के कोशिश लोग करेंगे तो आप पानी बच में नहीं लेकिन घी आम बनाते जनता हैं। चितरंजन जी बस ये भी बता तो दिया देखेगी कि है। लालटेन जो कितने लोग रुपए का निर्माण लालटेन है, हमारी उसमें सरकार गैस ने कितनी सभी चलेगी, को- उसका भी रुपयों का हिसाब करेगी। हम जरा आपके पास आएंगे, आनंद माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, अब तो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और दमखम दिखाने की तैयारी है। आपके साथ 2-3 लोग और भी जुड़े हुए हैं जो कि अच्छा भाषण दे लेते हैं, तो एक ताकत आपकी भी है। तो कहीं इन्हीं सभी को ताकतों को देखते हुए ऐसा लगा होगा कि अगर लालू प्रसाद अगर पटना में रहेंगे तो ऐसे ही शक्तियों का संचार होता रहेगा। आपको ऐसा लगता है, कुछ फीलिंग आ रही है कि लालू बेड़ा पार कर देंगे आरजेडी का? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने मुझे भी मौका दिया इसके लिए। जहाँ तक लालू जी का प्रश्न है, लालू जी आ रहे हैं पटना, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। और हम भी ये चाहेंगे और पार्टी भी हमारी ये चाहेगी कि वो स्वास्थ्य लाभ करें और बेहतर स्वास्थ्य करें और जो देखें कि कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बात तो स्पष्ट है कि
कि वर्तमान में जो कांग्रेस ने चुनौती दी उससे यह लोगों को समझ में आ गया कि अकेले हमारे जो राजद के वर्तमान नेता हैं उनसे काम नहीं चलेगा, और यही कारण है कि लालू जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के बाद भी पटना आ रहे हैं। हम लोगों को कोई घबराहट नहीं है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे प्रभारी महोदय ने भी कहा और जैसा कि सारे कांग्रेसियों का यह मानना है कि कहां से कैसे क्या हुआ और क्यों ये लड़ाई में हम दोनों आमने सामने आए, इसमें कहीं कोई भी गठबंधन जो है वो आहंग से नहीं चलता है, और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। हमारे दोनों उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा जो हमारे तारापुर से हैं और अतिरिक्त जो हमारे कुशेश्वर स्थान से हैं, दोनों युवा उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं, और उस दोनों क्षेत्र की वो आशा है। और लालू ये समझ में आ इफेक्ट का जाएगा क्या असर लोगों होगा को। आपके ऊपर? अभी जो वोटों का लालू प्रसाद के आगमन को असर रिक्टर नहीं होने पैमाने पर वाला है, मानते हैं क्योंकि सब आप जानते कि हैं, एक देखिए। झटका थोड़ा सा लगेगा? लालू प्रसाद जी के आगमन का जो भी असर होगा वो आरजेडी पे पड़ेगा, इनके लोगों पे पड़ेगा, ये तो स्पष्ट हो तो गया उनके ना ऊपर कि तो वर्तमान पॉजिटिव नेता पड़ेगा, अपने आपके आप को ऊपर कैसा कमजोर रहेगा? समझ रहे थे। नहीं, हमने मेरी बात का जवाब दीजिए ना विवेक जी। इनके वर्तमान नेता अपने आप को कमजोर पड़ रहे थे, तब भी उसी स्थिति में एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने यहाँ पे इस मैदान में उतारने का प्रयास किया है। तो इससे तो स्पष्ट है कि ये राजद कमजोर पड़ रहा है, और बाकी दलों की क्या स्थिति चित्रंजन जी इसमें जवाब कहने की दीजिए। कोई हमें बात ही चलिए नहीं कांग्रेस है। का भी विवेक- सवाल तो है। हमारा जो है विवेक- हमारा ये विवेक कहना जी, है, हमारा नहीं, हमारा ये विवेक देखिए जी, देखिए माधव जिसको बोलने का मौका वो बोलने दीजिए। नहीं, बीच अब में ना आपने बोलिए। सवाल खड़ा कर क्योंकि दिया, मैं- आनंद माधव जी, क्योंकि तो मैं आप नहीं तो बोल जवाब रहा लेंगे था, ना मैं नहीं बोल रहा था, चित्रंजन जी से। मैं अब आरजेडी मैं- उसका जवाब देगी। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन हमको पूरी बात कहने दीजिए ना, तब ना जवाब लीजिएगा। इसीलिए मेरा यह कहना स्पष्ट रूप से कि किसी भी ढंग से हमारे कांग्रेस पार्टी की कोई घबराहट नहीं, हम लोग बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे साथ युवा शक्ति नए जुड़े हैं उनसे और उत्साह बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, इसमें कहीं चित्रंजन कोई जी, दो आप मत शुरू नहीं। कीजिए। उन लोगों को आने से हमारी ताकत और बढ़ी है, और हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई का देखिए, जो परिणाम अभी आएगा वो भी सबके आनंद सामने माधव जी स्पष्ट रूप कह से रहे थे। आएगा। सवाल यह है कि यह सही है कि हाँ, मैंने जमीनी हकीकत की लोग मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर सका, और कल इनके भक्तचंद 7,000 से इनके भी लोग हारे थे, 7,000 से हमारे भी लोग हारे थे, चुनाव का और ये परिणाम कह रहे हैं कि बताएगा। हम जीत जाएंगे, और हमारे बारे में कह रहे हैं कि भक्तचंद हार जी जाएंगे। कल कैसे कह सकते हैं कि मैं 40 देखिए, सीट ऐसा पर है, लड़ूंगा। सच्चाई ये है, एक बात हमने समझ कहा लीजिए। कि 40 क्या, 543 सच्चाई पर आप ये है लड़िए। विवेक जी कि अगर लेकिन लोजपा नहीं यह जो लड़ती, नेता लोग जो लोजपा आए हैं, नहीं उनसे हम लड़ती लोगों तो की क्या आज परेशानी? 25-30 सीट यह पे इससे राजद भी सिमट परेशानी गया यह होता। जरूर है कि ये मैंने एनडीए एक में बार नहीं, घबराहट कई बार है। इस बात को दोहराया एनडीए है। की भाषा और को आप अगर देखिए। कांग्रेस साथ नहीं देता तो कांग्रेस से भी कम सीटें इनकी आती, तो ये जमीनी हकीकत खुद देख नहीं तो रहे वो हैं। तो खैर परिणाम- एक वो एक परिणाम संगठन में बताएगा, एक हाथ वो में परिणाम पांचों बताएगा। उंगली बराबर नहीं होती है, नहीं, लेकिन वो उपयोगिता परिणाम पांचों उंगली वो की है, परिणाम इसलिए बताएगा, पांचों अब तो उंगली की मैदान ताकत में है, अलग-अलग परिणाम होती है। बताएगा। मैदान में तो लेकिन सामने एक हैं, आप भी एक हैं, चीज जो देखिए आनंद स्पष्ट आ माधव जा जी रहा है। कह रहे थे, अब इसे यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी को परेशानी की आपके वो तीनों जो आए हैं आयातित नेता जो आए हैं उसको बाहर लेके तो से, आपको परेशानी है नहीं, भाई उसको साहब। परेशानी उसको एनडीए लेके आपको को होगी, परेशानी हमको है। क्या परेशानी जरा होगी? जरा तो चलते परेशानी हैं है, लालू नहीं प्रसाद के परेशानी आगमन है, और उनके क्या मूवमेंट पर जो कमजोर कानूनी मजबूत पक्ष है है? वरुण सिंह हमें बताएंगे। स्थिति वरुण में सिंह जी, है हमें जरा ये समझना है, थोड़ा ये टेक्निकल पक्ष है। हालांकि हम लालू प्रसाद के वकील से भी अभी तकरीबन आधे घंटे पहले हम बात कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के लालू प्रसाद को ये जमानत मिली और वो कुछ भी किसी भी कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केसेस में कानूनी पक्ष क्या होता है कि लालू प्रसाद आएंगे किसी भी मूवमेंट के लिए, ये जो बेल है, इस बेल के बारे में जरा बताइए। अच्छा, इसमें दो पहलू पे हम कहना चाहेंगे, एक राजनीतिक पहलू है, एक उसका कानूनी पहलू है। लालू जी राजनीतिक रूप से कहना चाहेंगे जो एक पॉलिटिकल आइकॉन है, बिहार के इंडिया लेवल के हैं, इसमें कहीं डिनाइल नहीं कि कोई भी है, ये लोकतंत्र का ब्यूटी है जो हमारे कई ये डिबेटर्स जो हर पार्टी से हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। जहाँ तक लालू जी खुद वो लॉ ग्रेजुएट पटना लॉ कॉलेज से रहे हैं, एक लीडर भी रहे हैं, प्लीडर भी रहे हैं, और दूसरी बात उनको जो बेल मिला है एसडी स्कीम में, उसके चलते वो कन्विक्शन के चलते उनको अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में उनको जो है डिबार किया गया सेक्शन 8 में। तो मेरा ये कहना है इलेक्शन में यदि डिबार आपको किया गया इलेक्शन लड़ने से, तो इलेक्शन कैंपेन इज ए पार्ट ऑफ इलेक्शन। द वेरी बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो एक्ट का था वो डिफीट कर रहा है। और लालू जी को जो बेल मिला है, उनके रिपीटेड जो बेल सुप्रीम कोर्ट गए, अल्टीमेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट ने ग्रांट किया, तो उसमें हेल्थ ग्राउंड भी था। और हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं कलीग, ये जान रहे हैं लालू जी कई बीमारी से ग्रसित हैं,
लालू जी एक एसेट से हैं, उनकी पार्टी जो चलिए ये RJD वाले वरुण के सिंह लिए जी भी, एक कहानी का एक हमारे नया जो एंगल है, इस opposition पर में भी हैं, अलग उनके से लिए एक दिन डिबेट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, समय की आज कमी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है कि खान और भूतत्व मंत्री के आप्त सचिव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, खान और भूतत्व मंत्री के आप्त सचिव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज से गिरफ्तार किया है उन्हें। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री जनक राम का आप्त सचिव बबलू आर्या गिरफ्तार किए गए हैं। महेश कुमार नाम का कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया है। संसद भवन में एंट्री के लिए फर्जी पास बनवाने का आरोप है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां खान मंत्री के आप्त सचिव गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तारी हुई है मंत्री जनक राम के आप्त सचिव की। महेश कुमार नाम का कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संसद में एंट्री के लिए फर्जी पास बनवाने का आरोप है। तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज से इस आप्त सचिव को गिरफ्तार किया है। मंत्री जनक राम का आप्त सचिव, जिसका नाम बबलू आर्या है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। महेश कुमार नाम का कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देखिए। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश, अपडेट बताएं। देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला दिल्ली के संसद भवन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बिहार के खान व भूतत्व मंत्री जनक राम है, इनके आप्त सचिव हैं बबलू आर्या। इन्हें दिल्ली पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। इनके पर आरोप है कि संसद भवन में प्रवेश को लेकर इनके द्वारा फर्जी पास बनवाया गया था और इनकी निशानदेही पर गोपालगंज स्वानी चौक के एक और युवक है महेश कुमार, इनको भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके दिल्ली लेके चली गई है। और इस मामले में मेरी एसपी आनंद कुमार से मेरी बात हुई। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि चूंकि संसद भवन में प्रवेश को लेकर के फर्जी पास बनवाया गया था और इस पास को बबलू आर्या ने बनवाया था, जो कि जो मंत्री है उनका ये आप सचिव है और इसी आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है और इनकी निशानदेही पर एक और युवक को गिरफ्तार किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारियों को शेयर करने के लिए मुकेश। और चलिए, खबरें लगातार जारी हैं।